टू माय चैनल जान वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। और आज का वीडियो है रिलेटेड टू द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी द लॉर्ड श्री कृष्णा's 16,000 वाइफ्स। सो हाउ डिड श्री कृष्णा's हैव 16,000 वाइफ्स? उनकी 16,000 पत्नियाँ कैसे थी, उसके पीछे की कहानी क्या है? भागवत पुराण में हरिवंशा करके एक महाभारत का एक सप्लीमेंट कहते हैं इसको, या फिर यू कैन से द एक्सटेंशन ऑफ द महाभारत, जिसमें डेमोन नरकासुर से रिलेटेड एक स्टोरी है। राजा था ये प्रगज्योतिषा का। प्रगज्योतिषा एक जगह है, यानी कि एक अर्ली स्टेट हुआ करता था आसाम का। नरकासुर के फादर का नाम वाराहा लॉर्ड विष्णु का तीसरा अवतार था, एंड उनकी माँ का नाम भूमि था। भूमि यानी कि अर्थ की गॉडेस। तो नरकासुर ने भगवान श्री ब्रह्मा की उपासना से एक वरदान मांगा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी माता के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। अब उसको सारी पावर्स मिल गई थी। उन पावर्स मिलने के बाद उसने उनका गलत इस्तेमाल किया। सभी राजाओं पे उसने विजय प्राप्त करी और उसने 3 लोकों पर विजय प्राप्त करी। पहला अर्थ यानी कि धरती, दूसरा हेवन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर्ग, तीसरा अंडर वाटर वर्ल्ड यानी जल के नीचे का जो संसार है, उस लोक पर भी उसने विजय प्राप्त करी। उसने हर एक लोक में से कुछ ना कुछ लिया था। पहला, पृथ्वी से उसने 16,000 रानियाँ ली थी। जितनी भी राजा उसने डिफीट किए थे यानी कि उन पर विजय प्राप्त करी थी, उन रानियों को अपना कैदी बना लिया था। ठीक है। दूसरा हेवन यानी कि स्वर्ग से उसने ऑर्नामेंट स्टॉल किए थे फ्रॉम अदिति लॉर्ड इंद्र की मदर थी, जिनसे उसने आभूषण की चोरी की थी। तीसरा, वो अंडर वाटर वर्ल्ड यानी जल के नीचे का जो संसार है, वहाँ उसने ही लेड हिज हैंड्स ऑन लॉर्ड वरुणा, यानी कि उसने अपने हाथ लॉर्ड वरुणा पे रखा था। ही वॉज द गॉड ऑफ वाटर्स इम्पीरियल अम्ब्रेला। सो लॉर्ड इंद्र के दरबार पर आक्रमण करने की कोशिश भी करी। इंद्र ने ये सब देखने के बाद वो लॉर्ड श्री कृष्ण के पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, इस यूनिवर्स को बचा लीजिए, वरना नरकासुर इस यूनिवर्स का विनाश कर देगा। तो उसके बाद जब लॉर्ड कृष्ण जब सब सुनते हैं तो वो अपनी पत्नी यानी सत्यभामा के साथ, सत्यभामा उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके साथ वो अपने लॉर्ड श्री कृष्ण अपनी पत्नी दूसरी पत्नी यानी कि सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होके निकल पड़ते हैं प्रगज्योतिषा की तरफ। पर उसने 16,000 पत्नियों को कैदी बना रखा था। तो लॉर्ड का जो एंट्रेंस था, वहाँ पे कुछ टेरिफाइंग डेमॉन्स खड़े हुए थे। उनको हेड कौन कर रहा था? मोरा, और उसके वो 7 बेटे वहाँ पे खड़े थे। एंड द वुमेन वर गार्डेड बाय द मार्कास। के बाद लॉर्ड श्री कृष्णा ने उन सभी को डिफीट किया एंड उन 7 बेटों को, जो मोरा के बेटे थे, उनको भी डिफीट किया। डिफीट करने के बाद भगवान श्री कृष्णा ने 16,000 रानियों को वहाँ से मुक्त कराया। तो लॉर्ड श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों से कहा कि अब भगवान श्री कृष्ण को जितनी भी रानियाँ थी, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम वापस अपने घर जाते हैं या अपने पतियों के पास जाते हैं तो वो हमें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस जाते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये गलत माना जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतने सालों तक रही हो, उनकी क्या स्त्री पवित्र कैसे हो सकती है, और उन्हें नहीं अपनाया जाएगा, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, उन्होंने उन सब से शादियाँ कर ली, 16,000 रानियों से शादियाँ करी। उन्होंने क्रिएट किए मोर देन 16,000 फॉर्म्स ऑफ हिमसेल्फ। खुद की उन्होंने क्रिएशन करी 16,000, सो दैट हर एक रानी के पास एक अपना कृष्णा हो, एक अपना पति हो उनके साथ। एंड ही कुड ट्रीट ऑल ऑफ देम इन द सेम वे एज हिज 8 वाइफ्स। जिस तरह वो अपनी 8 पत्नियों को ट्रीट करते हैं विद लॉट ऑफ केयर, रिस्पेक्ट एंड लव, ऐसे ही वो 16,000 पत्नियों को भी करेंगे। तो जितने लोग ऐसा मिसकंसेप्शन बनाते हैं ना स्टोरी से रिलेटेड कि उन्होंने तो 16,000 पत्नियों से शादी करी थी, उनका कैरेक्टर कितना गंदा था, और बहुत एब्यूज़ करते हैं लॉर्ड श्री विष्णु को, कृष्णा को, तो वो कुछ हिंदू नहीं होते हैं, वो एंटी हिंदू मिसक्रिएंट्स होते हैं जो हिंदुज़म को डिमीन करने के लिए इस स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गलत थे। लेकिन 16,000 पत्नियों के जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वापस जा नहीं सकती थी, टाइटल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे उनको बचाया था।
उनको रिस्पेक्ट दिया, उनको ऑनर दिया, एक पत्नी का दर्जा दिया जिससे पूरे हक के साथ वो सोसाइटी में रह सकती थी। तो इसलिए कहते हैं भगवान पे उंगली उठाने से पहले उनके बारे में पता करो, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।